दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। और दोस्तों आज आप लोगों के मन में एक सवाल घूम रहा होगा, हमारे मन में भी घूम रहा है। और रियलिटी दोस्तों ये कि हमको भी पता नहीं है, जो सवाल हम करने वाले हैं उसका जवाब हमको भी नहीं पता है। अब तक हमको फुर्सत नहीं थी, लेकिन आज हम वो सवाल करेंगे। आप लोग भी सुनिएगा कि राज क्यों गया था, क्या कारण था कि यह रात में 3:36 पर इसने घर छोड़ा। क्योंकि उस समय हम दोनों लोग सोए थे। सलोनी का कहना है कि हम भी सोए थे। अब क्या मियाँ बीवी में कुछ खटपट हुआ था कि ऐसे अचानक बन गया मन, क्या कारण था जाने का। और दूसरी बात ये, कहाँ पे था 2-3 दिन तक, किसी रेलवे स्टेशन पे या किसी सब्सक्राइबर के यहाँ या किसी रिलेशन में, जो भी है हमको कुछ नहीं पता है। इनकी मम्मी पूछेंगी, ये बताएंगे। और साथ में देखिए सलोनी बैठी है। तुम भी जानना चाहती हो जी? जानना चाहती हो तो बैठो, नहीं जानना चाहती हो तो जाओ। क्यों नहीं जानना चाहती? जानना चाहती हो तो चलिए दोस्तों, जितना आप लोग जानना चाहते हैं उतना हम लोग भी जानना चाहते हैं। और सलोनी जानने के लिए क्या हो जी? हैं? क्या है बताओ ना। बेकरार है सुनने। बेकरार है। तो जानने के लिए बेकलाल है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहिए। देखो, अपने जो जनता है, अपने पब्लिक है, भगवान है, झूठ बोलने पर विश्वास टूट जाता है। क्या रीजन है, क्यों गए थे, ये सब बताओ। तो रीज़न यही था कि आप लोग देखे थे कि हमारे बीच में कितना लड़ाई चल रहा था। और आप लोग जानते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा किसको मानता हूँ, और मम्मी को मैं इतना ज़्यादा मानता हूँ कि मम्मी को मैं कहीं छोड़ के भी नहीं जा सकता। और इसके लिए मैं कोई गलत कदम भी नहीं उठाया था, और मैं ना कभी ऐसा करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे बिना मम्मी का कुछ नहीं होने वाला है। कि जैसे मेरे लिए मेरी मम्मी है और मैं मम्मी के लिए मैं हूँ, ठीक है। और इसलिए मैं कोई गलत कदम ना उठाऊंगा, ना कभी करूँगा। हो सकता है अगर कभी बाई चांस कभी फिर से ऐसा करे तो मैं छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन मैं मम्मी की अगर बता के जाऊँगा, ठीक है। लेकिन मैं बता दूँ और मैं कहाँ गया था और किस लिए गया था ये भी बता दूँ। कारण भी ये था कि सलोनी की वजह से, और सलोनी के मायके वाले भी बहुत चीज़ बोले थे और थोड़ा दिल पे लग गया था बात। और बहुत चीज़ मैंने सलोनी के बारे में भी बताया था। और सलोनी को मैं खासकर मैं यूट्यूब पे ना बता के मैं इसको लेटर में लिख के दिया था कि जो तुम काम के लिए मैं आई थी और जिस काम के लिए मैं तुमसे शादी किया था, कि शादी के बाद भी तुम मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी का ख्याल रखोगी। और ये सब चीज़ मैं बाकी सब यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम दोनों के बीच की बात है। क्योंकि जितना हो सके उतना मैं बता दिया हूँ। और ये सब चीज़ मैं इसको बताया था कि तुम मेरे घर पे आओगी, तुम मेरी मम्मी का सेवा करोगी। और मम्मी तुम्हारे जितना मानती है, मम्मी अगर तुम्हारे लिए इतना करती है, अगर तुम मम्मी के लिए ना करो तो मेरे घर में तुम्हारे रहने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात मैं कई बार से बोल चुका हूँ। तो ये बात बहुत चीज़ इग्नोर करते गई और ये धीरे धीरे अपने मायके के बारे में ज़्यादा सोचने लगी। तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। तो मैं सोच ही रहा था, जिसके मायके वाले से भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनने को मिला कि केस कर देंगे, ये कर देंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। तो मैं घर छोड़ के चला गया। और घर छोड़ के गया तो एक रात जो है मैं बोईसर में था और पापा को खोज भी रहे थे। तो पापा को भी देखा था, सलोनी को भी देखा था मैं, लेकिन मैं छुप गया था। तो उसके बाद से उसके बाद मैं यहाँ से गया था, CST गया था। CST जो लोग नहीं जानते होंगे और बहुत लोग जानते भी होंगे, तो मैं CST गया था। CST से मेरा वहाँ पे डाकिया रोड है, जो कि सलोनी जानती है, वहाँ पे भी अपना घर है। तो वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे मेरे भैया है जान पहचान की, तो उनके यहाँ रात रुका था। ये नहीं बताया था कि मैं किस रीज़न से आया हूँ और क्या काम है। मैं बोला था कि मुझे कोई काम था, मैं जल्दी में था और लेट हो गया, आज मैं रात नहीं रुकूँगा, मुझे कल कहीं जाना है। तो भैया के पास में रुक गया था। फिर सुबह मैं वहाँ से निकल लिया। मैं किसी के यहाँ रुका नहीं था, मैं रात बस रुका था, क्योंकि रात में पुलिस वाले बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उसके बाद एक रात वहाँ रुका। फिर मैं एक ट्रेन पकड़ा था जो जाता है वहाँ पे, अरे माटुंगा से। उसके बाद से फिर एक स्टेशन था, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, मैं वहाँ पे रुका था। फिर मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ के मैं दूसरी जगह चला गया, गुजरात वाली साइड में जा रहा था। लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं जाऊँगा नहीं। उसके बाद से फिर मैं बोईसर के साइड में वहाँ पे भी रुक गया, जो कि है अपना बोईसर के आगे कहाँ आता है, जो धानु साइड पे मैं गया था। वहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है जो कंपनी में काम करता है, तो मैं उससे भी मिला उला था। तो उसके बाद से फिर मेरे लोग को बताया नहीं था। फिर मम्मी से बोला कि मैं आऊँगा। उसके एक पहचान का दोस्त है, उसके यहाँ पे मैं गया था, फ़ोन किया था। तो जब भी फ़ोन करता था फ़ोन उठा लेती थी, फ़ोन करने लगती थी। उसके लिए मैं फ़ोन भी नहीं करता था, उसने नंबर वगैरह दिया था। तो फिर मैं उसके इधर गया था, उससे मिला उला। फिर तब तक मालूम पड़ा कि मम्मी वीडियो डाली है कि मैं तबीयत ख़राब है, ये वो, और रात जहाँ पे भी हो तो आ जाओ।
तो फिर मैं बोला कि मम्मी मैं बहुत दूर हूँ, बहुत सही में मैं बहुत दूर चला गया था। वहाँ से मुझे कम से कम 4 घंटा लगता आने में। फिर मैं वहाँ पे ना जाने के बाद उसके बाद से फिर 2 घंटा लगा, मैं अंधेरी आ गया। अंधेरी आने के बाद इंतज़ार किया, फिर ये लोग आए, फिर वहाँ से तब ये आने वाले थे। मैं भी इससे मिलने वाला नहीं था और मैं अभी बात भी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद से फिर मम्मी का जब तबीयत ख़राब देखा तो मैं बोला कि मम्मी से मिल लेता हूँ, मम्मी को जो रहेगा मैं सब बता दूंगा, फिर वहीं से मैं अपना चले जाऊँगा। तो ये पता नहीं क्या सोच के इसको भी लेके चली आई थी। तो अब जो था अब यही था, मैं बता दिया मैं कहाँ गया था, क्यों गया था, क्या कारण था और कैसे था, कैसे रात बिताया था। एक रात स्टेशन पे, 2 रात समझिए स्टेशन पे ही था मेरा, और एक दोस्त भैया के दोस्त के इधर कहीं पे भी नहीं रुका हूँ। कंपनी में जो काम कर रहा था उन लोग से मिला जुला भले हूँ, और जो पैसा वगैरह बाकी था उन लोग नहीं तो मान लो अब जो हो गया, अब 3 दिन हो गया, उससे बोल चाल नहीं कर रहे हो, क्या कैसे, इसे कितने दिन तक चलेगा? कारण यही है कि अभी भी ये गलती एक्सेप्ट नहीं की है। अगर मेरे कहने से गलती एक्सेप्ट करे तो गलती मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा इसका, क्योंकि गलती है समझिए इसका एक्सेप्ट नहीं की है। क्योंकि अगर ये अपना गलती खुद से अगर मुझे बोली तो कि मैं गलती की हूँ तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। और जब मैं आया था, हाँ कल भी गलती की है। अगर मैं 3 दिन बाद आया हूँ तो भी अपने घर वाले आए थे तो भी जाने के लिए तैयार हो गई थी। ये एक भी बार नहीं सोची कि इतने दिन पे आए हैं तो मैं कैसे इनको छोड़ के चले जाऊँ, तो भी जाने के लिए तैयार थी। और आप लोग जानते हैं मेरे चैनल पे कितना व्यूज़ आता है और इसकी वजह से कितना चल रहा है। अभी दोनों लोग का चैनल है, दोनों के वजह से हम लोग का चैनल चल रहा है। अगर ये चली जाती चैनल भी डाउन नहीं होता। मेन चैनल है और दूसरा कि मेरे बारे में भी नहीं सोची, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोला। क्या कहोगी सलोनी? ये बात तो सही है, वो इतने दिन पे आया, मान लो गायब था और तुम फिर तुरंत उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई 1 हफ्ते के लिए, क्या सोच के? देख भी रहा था तो भी एक भी बार मेरी तरफ नहीं। ये बात तो सही है भाई, लॉजिक तो बनता है, ये तो सवाल एकदम सही है कि तुम्हारा पति गायब था, तुम उसके लिए रो रही थी, मन्नत मांगी, और उसके बाद तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे रिश्तेदार है तो तुरंत उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। एक बार भी नहीं सोची मेरा पति आया है। कितना, 1 ही दिन हुआ था ना? 1 दिन हुआ है, फिर उसको तुम छोड़ के जा रही थी। क्या बात भी नहीं कर रहे हैं और बात भी नहीं कर रहा, बोल भी नहीं रहा, क्या मैटर था, क्या दिमाग में आया था बताओ? गार्जियन हम हैं और ये हैं। गार्जियन की बातें छोड़ दो, कसम खाई थी कि हाँ। भगवान कसम खा रही हूँ मैं अपने पति की सिवा छोड़। हाँ, जो जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगी। कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि अभी तो आए हैं, हम कैसे चलें। अब उन लोग को क्या लग रहा है कि दबाव में सलोनी हम इसीलिए रोके हैं तुमको कि 3 दिन पे वो आया है और तुम तुरंत इसको छोड़ के जा रही हो, तो उसके ऊपर क्या? अच्छा तुम ही सोचो, तुम घर से नाराज होके जाओ, फिर तुमको किसी तरह बुलाया फुसला बुलाएं, और जिस दिन तुम आओ उसी दिन रात चला जाए, तो तुम क्या सोचोगी बताओ? अगर हम लोग नहीं रोके होते तो तुम रुकती नहीं, जाती पक्का जाती। प्रिया के मम्मी रोकली। हम ना तो अपने लिए रोके, ना काम के लिए, ना चैनल के लिए। मैं सिर्फ राज के लिए रोका हूँ कि तुम लोग बोलोगे, बात करोगे। तुम तो जाती तो और रिश्ता टूटता पक्का। कहते भाई वीडियो में कहती है, वो भी तो सोचता मैं आया वो चली गई, और ऊपर से कह रहे हो हमसे बोल नहीं रहे हैं। तुम गलती पे गलती करती जा रही हो, हम लोग माफ़ करते जा रहे हैं। और तो दोस्तों इसकी मम्मी भी उल्टा सीधा बोली है कि जो है इसके मुंह पे बोल रहा हूँ। वो मुझे बोल रही थी कि तुम्हारे औकात नहीं है तुम्हारे आने का। मैं कि इसकी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं बोला। मैं औकात की बात हुआ है, आप लोग वीडियो देखेंगे। इसके पापा मुझे बोल रहे थे तो उस बात पे मैं औकात का बात किया। बोले कि ये लोग में दम नहीं है, लोग का क्या औकात है। तो मैं बोला औकात की बात मत करो, जितना मेरे पास उतना आपके पास है नहीं। जब तुम पकड़ के बात किए, जब अलग तरीके से बात किए हैं, गाली देके, तब मैं बात किया वैसे।